नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रावत भाटा में लोक देवता बाबा रामदेव की बीज पर आरपीएस डैम किनारे स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ग्रामीण इलाकों में भी बाबा रामदेव का जन्मोत्सव उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जुलूस निकालकर झंडे चढ़ाए गए और भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किए। बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते बीज पर लगने वाले मेले इस बार स्थगित रहे। इधर भील बस्ती की तरफ से लाए हैं झंडा। ये हर साल ही निकालेंगे और ये क्या कोरोना की वजह से रोक रखा था, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, इसलिए हम रोज ही लाते हैं। हर साल ही लाएंगे और इधर भील बस्ती की तरफ से लाए हैं झंडा। ये हर साल ही निकालेंगे और ये क्या कोरोना की वजह से रोक रखा था। रावत भाटा के बाडुलिया और सणीता गांव में प्रशासन के संग अभियान के तहत प्री कैंप लगाया गया। इस प्री कैंप में सणीता ग्राम पंचायत में 12 और बाडुलिया ग्राम पंचायत में 27 आवेदन मिले, जिसमें खेल मैदान, विद्यालय भवन, भूमि आवंटन, सांखला का डूंडा, माओपुरा में पानी, सड़क, बिजली कनेक्शन को लेकर आवेदन मिले हैं। शिविर में तहसीलदार लादू सिंह चौहान, गिरदावर ललित टेलर मौजूद रहे। पूर्व तैयारी के जो कैंप लग रहे हैं, सभी पटवार मंडलों में सभी पटवारी को, गिरदावरों को मैंने पाबंद कर रखा है कि सभी प्रकार के नामांतरण, सहमति, विभाजन के प्रकरण, शुद्धिकरण कार्य, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के प्रकरण, रास्ते के प्रकरण, गैर खाद्य से खाद्यारी के प्रकरण, राजकीय चरागाह भूमि, विभागीय भूमि पर कोई अतिक्रमण हो तो हटाने की कार्रवाई, सार्वजनिक परियोजना, भूमि आवंटन का प्रस्ताव तैयार करना, नया राजस्व ग्राम बनाना, सम्मान सूचक जाति शब्द जैसे बोला है उसको रेगर दर्ज करना। पूर्व तैयारी के जो कैंप। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर बैठक ली गई। बैठक में नशीली दवा और मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी की रोकथाम को लेकर संयुक्त कार्य योजना बनाने की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर नथमल डीडेल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में नशा रोकने को लेकर पुलिस, आबकारी, सीएमएचओ, सीईओ, जिला परिषद, बाल कल्याण समिति, औषधि नियंत्रण, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क, मनोचिकित्सक विभागों की प्रभावी भूमिका निभाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में पुलिस और औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से संयुक्त रूप से 5-5 दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, उन्होंने उनके अध्यक्ष जी ने हमारे साथ एक मीटिंग करके निर्देश दिए थे कि जिले में किसी भी प्रकार से बच्चों तक नशा नहीं पहुंचना चाहिए। उसी संबंध में हमने औषधि नियंत्रण अधिकारी, एसपी साहब, बाल संरक्षण आयोग, अपने जिला स्तरीय इकाई के अध्यक्ष, डीडी सोशल, इन सब के साथ मिलकर एक प्लानिंग की है ताकि जिले में ऐसे हॉट स्पॉट जहां पर बच्चों को आसानी से नशा मिल रहा है या कौन सप्लायर है, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु हमने योजना बनाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ में पदेन सचिव संदीप कौर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला विधिक चेतना समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में पदेन सचिव ने बताया कि जिला विधिक चेतना समिति का यह कर्तव्य है कि वे विधिक चेतना के बारे में राज्य प्राधिकरण की नीति और निर्देशों को क्रियान्वित करे, जिससे समाज में विशिष्ट रूप से महिला और समाज के कमजोर वर्गों में विधिक चेतना को प्रोन्नत करने के लिए विधिक साक्षरता शिविर सम्मिलित है। शहर में विधिक सेवाओं की पहुंच आमजन तक करने के लिए हमें छोटे से छोटे स्तर के जनप्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलकर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बन रही देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया। यह स्ट्रिप राजस्थान के बाड़मेर, जालोर जिले की सीमा पर अगड़वा में NH 92 पर बन रही। यहां रिहर्सल के तौर पर 3 फाइटर प्लेन उतारे गए। एयरफोर्स अधिकारियों की निगरानी में सबसे पहले हरक्यूलिस प्लेन को उतारा गया। इसके बाद सुखोई और मिग के साथ अगस्ता हेलीकॉप्टर की भी लैंडिंग हुई। आपको बता दें, इसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। ये पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूर है। इसे वायुसेना के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह हवाई पट्टी 3 किलोमीटर लंबी है। एयरपोर्ट के अलावा पहली बार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हवाई पट्टी का उद्घाटन किया।
सेड़वा क्षेत्र के गोड़ा गांव में एक शाम मां श्री यादव के नाम आयोजन किया गया, जिसमें विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजन गायक कृष्णाराम प्रजापत, रामजी का गोल ने गणपति वंदना सदगुरु गाया। पावना और अर्जुन दास वैष्णव ने मायर थारो पूत काठे मां श्री यादव के भजनों की प्रस्तुति दी और भी कई कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री नेबाराम प्रजापत ने कहा कि प्रजापत समाज को बाल विवाह, मृत्यु भोज जैसी कई कुरीतियों को नष्ट करना चाहिए। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां रतनपुरा गांव में विधायक अमित चाचान और पंचायत समिति प्रधान सोहन डील ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सरपंच चंद्रपाल गोदारा ने विधायक और प्रधान को चांदी का मुकुट, राजस्थानी पगड़ी और शॉल देकर सम्मानित किया। समारोह में कोरोना काल में श्रेष्ठ कार्य करने वाले पत्रकारों सहित प्रतिभाओं और भामाशाहों को सम्मानित किया गया। सरपंच ने विधायक और प्रधान कोटे से हुए विकास कार्यों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। ग्रामीणों ने फेफाना उप तहसील गठन में रतनपुरा को शामिल करवाने पर धन्यवाद देते हुए रतनपुरा से फेफाना तक की सड़क पक्की करवाने की मांग विधायक के सामने रखी। चुनाव जीतने के बाद राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो भी चुनाव में वादे किए गए थे, चुनाव में घोषणाएं की गई थी, उनकी हमारी पूरी टीम ने एक खाका तैयार किया कि किस तरह से हम प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पानी पहुंचाएं, किस तरह से किसान के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाए, सुगम आवागमन के लिए सड़कों का जाल बिछाएं, चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। तो किसी को कड़ू की जरूरत तो नहीं थी, पर घर में दुर्भाग्यवश कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो हर आदमी तक दौड़ा और ये प्रयास किया कि मेरा कार्ड खाद्य सुरक्षा में जुड़ जाए तो मेरे को इलाज के पैसे मिलते हैं। इस वजह से हमारा जो निर्धारित जनसंख्या के अनुसार जो अनुपात था वो हमारा 2% ऊपर चला गया। ऊपर जाते ही केंद्र की सरकार ने हमारा पोर्टल बंद कर दिया। आज हमारे गांव रतनपुरा में विधायक अमित जी चाचान व प्रधान सोहन जी ढिल ने 60 लाख रुपए से निर्मित 4 कामों का लोकार्पण किया, जिसमें से प्रथम राजीव गांधी सेंटर का जीर्णोद्धार कार्य, 7-8 नंबर वार्ड में हरिजन बस्ती में इंटरलॉक व खड़ूंजा निर्माण कार्य और 9 नंबर वार्ड में पेयजल पीने हेतु व खड़ूंजा निर्माण कार्य और 12 केनन में कमरा विधायक कोटे से निर्मित 5 लाख रुपए का कमरे का लोकार्पण। फलौदी में भारतीय किसान संघ ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विरोध कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने डिस्कॉम के एसई को भी बिजली संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रधानमंत्री के नाम से भेजे गए ज्ञापन में किसानों को उनकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की मांग की गई। साथ ही आपदा राहत, मुआवजा, फसल बीमा क्लेम दिलाने, कृषि सिंचाई के लिए गुणवत्तापूर्ण बिजली सप्लाई की मांग की। इस मौके पर संभाग अध्यक्ष नरेश व्यास और जिलाध्यक्ष राजेंद्र व्यास ने किसान संघ को संबोधित किया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड वैक्सीनेशन संबंधी बैठक ली। बैठक में एसपी प्रीति जैन, उपखंड अधिकारी अभी गर्ग, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, आरसीएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह, बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति ढींगड़ा मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन डोज मिल रही है, साथ ही लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिससे टीकाकरण में अधिक से अधिक द्वितीय डोज के लाभार्थियों को वैक्सीनेट किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण में जिला 5वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि नोहर, संगरिया और पीलीबंगा में सुधार की जरूरत है। अगर कोई प्रथम डोज का वैक्सीनेशन करवाने आता है तो उसे भी वैक्सीन लगाई जाए। हनुमानगढ़ में मुख्य सचिव की बीकानेर संभाग मुख्यालय पर मुख्य सचिव की 17 सितंबर को सुबह 11 बजे बैठक होगी, जहां बैठक से पहले जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कई विभागों में चल रही फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों के अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए।
हनुमानगढ़ में मातृ वंदना सप्ताह के समापन पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत ब्लॉक ओवर उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा सहयोगियों को सम्मानित किया गया। वहीं लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली महिला पर्यवेक्षकों और ब्लॉक स्तर के डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी सम्मानित किया। साथ ही सभी विभागीय कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली परियोजना कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया। ये जो हमारा कार्यक्रम है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक PMMY सप्ताह चल रहा है। इसके अंदर ये कार्यक्रम में ये है जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो काम मजदूरी का काम करती है उनको जैसे 5,000 रुपए पूरे जैसे कार्यक्रम विभाग में उसको दिए जाते हैं। एक सम्मान रूप से राशि है, उसके अंदर वो जैसे उसको थोड़ा लॉस हो काम करने वाली मजदूरी तो उसको 5,000 में वो अपना कोई पोषण बच्चे का अपना पोषण कर सके। इस प्रकार से 3 किस्तों में उनको ये राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक का PMMY सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा था, जिसमें इस योजना के तहत जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को, सहायिका, आशा कार्मिकों को सम्मानित किया गया है। और क्योंकि हमारा जिला पूरे राज्य के अंदर प्रथम स्थान पर है, तो मैंने सबसे ये अपील की है कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं उस तरीके से लगन से आगे भी काम करते रहें। सिरोही जिले के आबू रोड में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अम्बिका सिंह के पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। जानकारी के मुताबिक स्वागत के बाद मोहनलाल सुखाड़िया के कुलपति अम्बिका सिंह ने निकटवर्ती शक्तिपीठ अंबाजी धाम के दर्शन किए। अम्बिका सिंह ने बताया कि आज के इस दौर में शिक्षा को लेकर विश्वविद्यालय द्वारा लगातार अनेकों नई गतिविधियां की जा रही है। बालिका शिक्षा को लेकर कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा और भी बालिका महाविद्यालय खोलने को लेकर महाविद्यालयों को आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय में पहली बार इंजीनियरिंग के कोर्स को भी शुरू करने को लेकर उपलब्धि बताया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज।